नमस्कार दोस्तों, हमारे शिव महिमा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कोई साधना या कुछ लेकर के नहीं आई हूँ, बल्कि एक आप लोगों को बहुत बड़ी जानकारी देने के लिए आई हूँ, जो कि मेरे साथ हो चुका है। आप लोग हमेशा मेरे हर वीडियो पे हर एक साधना के बाद में लास्ट में मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हर साधना के बाद मैं आप लोगों को एक ही चीज़ के लिए आगाह करती हूँ कि जितने से जितना हो सके आप यही कोशिश कीजिए कि आप अपना पूरा 100% लगा करके उस साधना को संपन्न करें। अपने तरफ से कोई भी भूल या चूक ना करें, पूरे जतन से जो जो उसमें नियम होते हैं सारे नियम को, सारे रूल्स को आप फॉलो करके वो साधना को कंप्लीट तरीके से करें। इसलिए बोलती हूँ ताकि कोई चूक ना हो, जिसकी वजह से आप लोगों को आगे चल के कोई परेशानियाँ देखनी पड़े या झेलनी पड़े। क्योंकि मेरे साथ ये हादसा हो चुका है, इसलिए मैं हमेशा अपने हर वीडियो पे आप लोगों को आगाह करते रहती हूँ और हमेशा आप लोगों को सही राह दिखाती रहूँगी। मेरे भी शुरुआती दौर पे बहुत पहले की बात है कि मैं भी एक बहुत बड़े परेशानी और मुसीबत में घिर चुकी थी, जिससे निकलने का मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे में मुझे साधना ये सारी चीज़ें ही दिमाग में घूमती थी कि जल्दी से परेशानियों से अगर निकलना है तो कुछ न कुछ मुझे करना ही पड़ेगा, वरना मैं अपने परेशानियों में और ही घिरती चली जाऊंगी। तो मैं तरह-तरह के लोगों से जाके मिलती थी साधना के लिए कि मुझे कोई साधना बता दो, कोई सिद्धि बता दो, कोई उपाय बता दो कि मैं कोई परी सिद्ध कर लूँ या फिर मैं कोई हमज़ात सिद्ध कर लूँ, मुवक्किल सिद्ध कर लूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं लोगों से जा जाकर पूछती रहती थी। यूट्यूब में और ऐसे कोई किसी से पूछती, कोई बता देता। मैं कहाँ-कहाँ नहीं गई, बहुत दूर-दूर जाया करती थी इस चीज़ के चक्कर में। फिर मुझे एक मेरे फ्रेंड ने, एक मेरी मित्र ने मुझे बताया कि ऐसा-ऐसा है, यहाँ पे एक बाबा जी हैं जो तुम्हारी इस मामले में मदद कर सकते हैं। मैं वहाँ गई, उनसे मैंने अपनी सारी परेशानियाँ बताया उनसे। फिर उन्होंने मुझे एक साधना दिया। एक वो मुसलमान थे, मुसलमानी तौर तरीके का एक मुझे अमल बताया। मैं वहाँ से तुरंत वो लेकर के घर आ गए। उन्होंने मुझे कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें बताई। लेकिन बहुत से लोग आजकल ऐसे भी हैं जो कि पूरी जानकारी नहीं देते हैं। आधी-अधूरी जानकारी देकर आपको अपना काम चलाने के लिए आधी-अधूरी जानकारी दे देते हैं, जिससे जो साधना करेगा, जो साधक होगा, उसे परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इसी तरह मुझे भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई थी। मुझे लगा कि जो मेरे मित्र थे, जो भी मेरे जानकार थे, जिन्होंने उन बाबा के बारे में मुझे बताया था, उन्होंने बहुत उनके बारे में तारीफ़ की थी, बहुत अच्छा ही बताया था। तो मैं उसी तरीके से उनको ले रही थी कि हाँ, ये बहुत अच्छे हैं, ये मुझे पूरी जानकारी दे चुके हैं। क्योंकि मेरा वो शुरुआती दौर था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मेरे मन में एक ही जुनून चढ़ा हुआ था कि मुझे एक साधना करना है, कुछ तो सिद्ध करना है जिससे मैं अपनी परेशानियाँ दूर कर सकूँ। मैंने वो साधना लेकर के आ गई अपने घर, और जैसे-जैसे उन्होंने बताया था शुरुआत करने के लिए, वैसा मैंने कर लिया। उस साधना में मुझे वो 7 दिन की साधना थी, जिसमें मुझे वीराने कुएँ से, जहाँ से बिल्कुल भोर में सुबह उठ कर के जा कर के उस कुएँ से पानी लाना पड़ता था। रोज़ सुबह 5 बजे, 4 बजे उठ कर के, ताकि कोई दूसरा देख ना ले मुझे। ऐसे टाइम पे मुझे जा कर के वीराने कुएँ से पानी लाना पड़ता था, चौराहे से मिट्टी लाना पड़ता था, और पर डे मुझे 41 गोटियाँ बना कर के एक-एक गोली में 41-41 बार मंत्र पढ़कर, फूँक कर उसी ज़मीन पे जहाँ पे मैं साधना करती थी, वहीं पे मुझे सोना पड़ता था। ये सारी चीज़ें मैंने करनी शुरुआत कर दी, क्योंकि वो साधना ऐसा था कि आप उस साधना पे आप अपने कमरे पे रहेंगे, कमरे से सिर्फ़ जब सुबह पानी लेने जाना है तभी आप जाओगे, वरना आप सारा दिन उस कमरे में अकेले रहोगे। साधना का नियम ही होता है कि जब तक आप कोई भी साधना सिद्धि कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप एकांत पे अकेले रहो तो ज़्यादा अच्छा होता है, और किसी से कम बात करो तो ज़्यादा सही होता है। तो मैंने ऐसा ही किया। अपना जब साधना करना होता था रात में, मैं अपना करती थी और वहीं पे सो जाती थी। मुझे शुरुआती 1-2 दिन तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया, बस मैं अपना जो भी करना होता था करती, सो जाया करती थी। उसके बाद चौथे दिन मुझे ऐसा आभास होने लगा कि मैं जिस कमरे पे बैठ कर के साधना कर रही हूँ, उस कमरे पे मेरे अलावा भी कोई मौजूद है।
लेकिन वो दिखाई नहीं देता था, सिर्फ़ ऐसा लगता था, मुझे महसूस होता था कि कोई तो है मेरे साथ। लेकिन फिर भी मैं बिना डरे अपना कार्य पूरा करती थी, पूरी तरीके से, पूरे जैसे उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरीके से करना है, मैं अपने तरफ से पूरा 1% की भी चूक नहीं करती थी। जबकि वो मेरी ज़िंदगी का पहला साधना था, जो कि मैं कर रही थी। मुझे थोड़ा तो शुरुआत में मन में थोड़ा-सा डर आया कि अकेले कमरे पे बैठ कर के एक दीपक के सहारे पूरे कमरे में अंधेला करके एक दीपक के सहारे मुझे वो साधना करना पड़ता था, और वो भी रात्रि काल में 10 बजे से। तो थोड़ा तो लगता था, लेकिन मेरी परेशानी इतनी बड़ी थी कि मैं उस परेशानी को, उस समय का वो सिचुएशन मेरे लिए उतना खौफ़नाक नहीं हुआ करता था, जो कि मेरी परेशानी इतनी बड़ी थी। जब भी मुझे डर लगता था, मैं अपनी परेशानी को सोच लेती थी, तो मेरा डर अपने आप गायब हो जाता था। मैंने इसी तरह अपना साधना करना शुरू किया। चौथे दिन जैसे मैंने बताया कि मुझे मेरे अलावा कमरे में किसी की मौजूदगी का आभास होता था। उसके बाद 5वें दिन जब मैं बैठी, 5वें दिन ऐसा लगे कि मेरे दाएँ-बाएँ कोई खड़ा है, कभी लगे कि कोई हवा की तरह उड़ रहा है मेरे सर के ऊपर। क्योंकि मुझे दीवार का जो दीपक जलता था, जो अपने पीछे रख कर के अपनी ही परछाई को देख कर के उस साधना को करना पड़ता था। तो मेरी जो आँखें होती थी वो एकाग्रत करके रखना पड़ता था। मेरे अपने खुद की परछाई को बिल्कुल एक टुक लगा कर के देखना पड़ता था। तो ऐसे में फिर भी जितना भी आप किसी चीज़ को सामने बैठ कर के भी देखो, लेकिन दाएँ-बाएँ अगर कुछ हो रहा हो तो नज़र में वो ज़रा न ज़रा समझ में आने लगता है। तो मुझे भी इस तरह से समझ में आता था। डर तो लग जाता था 2 मिनट के लिए, लेकिन फिर अपने मन को मैं जैसे-तैसे मैं वो करके मना करके अपना हिम्मत जुटा लेती थी, परेशानियों को याद करके। 5वाँ दिन भी निकल गया, 6वें दिन में क्या हुआ कि वो चीज़ बिल्कुल मेरे दाएँ-बाएँ बिल्कुल साक्षात खड़ी हुई नज़र आती थी। क्योंकि 7वें दिन उसको सामने प्रकट हो जाना था मेरे सामने। बिल्कुल मैं जहाँ पे मेरा ध्यान एकाग्रत था, बिल्कुल वहाँ पे वो बैठती मेरे सामने आकर के, वो जो भी शक्ति होती। तो उस दौरान पे जब वो 6वाँ दिन था, तो उस दिन तो वो मेरे बिल्कुल सामने आकर के नहीं बैठी, लेकिन वो जो बाबा जी के बताए अनुसार वो मेरे दाएँ-बाएँ, इधर-उधर खड़ी हो जाती थी। जैसे मैंने 5वें दिन में सिर्फ़ परछाई देखी थी, लेकिन 6वें दिन में वो साक्षात खड़ी होती थी। दाएँ-बाएँ बिल्कुल सामने नहीं आती थी। तो ऐसे मैंने 6वाँ दिन का पूरा कंप्लीट किया। अपना जो भी मंत्र वग़ैरह करना था, वो सारी चीज़ करके जहाँ पे मैं सोती थी, वहाँ पे मैं सो गई। सोने का मतलब मैं लेट गई। लेकिन उस दिन मेरे साथ बहुत अजीब-अजीब हरकतें हुई। फिर उसी रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़नी चालू हो गई। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। एक तो उस कमरे में अकेले सोना पड़ता था, और अकेले सोना पड़ता था अंधेले में। तो उस रात मेरे साथ बहुत अजीब हरकतें हुई, बहुत अजीब-अजीब तरीके से, कभी कुछ आवाज़ें आए, तो कभी कोई परछाई दिखे, तो कभी कोई जा रहा है, इस तरीके से कुछ न कुछ दिखने लगा, और रात में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। और मैं मेरी जो मित्र थी, मैं उसके घर पे रह कर के ये साधना कर रही थी, क्योंकि मेरे घर पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी उस टाइम पे। तो मैं अपनी एक मित्र के घर पे रह कर के ये साधना को संपन्न करने के लिए गई थी। तो वहाँ पे मेरी जो फ्रेंड थी वो दूसरे कमरे में थी। तो सुबह जब मैं उठी, तो मैं अपनी फ्रेंड से जा कर के बोली कि मुझे फ़ोन देना, ज़रा मुझे बात करनी है। तो मैंने फिर वो बाबा को कॉल किया, और फिर उनको मैंने सारी चीज़ें बताई कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। सारी परेशानियाँ उनको बताया, और फिर बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है? आपने बोला था कि वो बेशक डराने की कोशिश करेगी, तुम्हारा साधना सिद्धि भंग करने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगी। लेकिन मेरी तबीयत रात से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई है। बहुत ज़्यादा, मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, ना मैं खड़े हो पा रही हूँ, ना मैं चल पा रही हूँ, ना मैं फिर पा रही हूँ। मेरे बदन में जैसे मुझे बहुत मारा गया हो, इस तरीके से सिहरन होती थी, दर्द होता था, बहुत तकलीफ़ होती थी। तो मैंने उनको कॉल किया, तब वो जैसे कि आधी अधूरी जानकारी दिया था, क्योंकि वो मेरा पहली बार था साधना, तो मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, तो मैंने बस कर लिया क्योंकि मेरी परेशानी थी। जब मैंने 7वें दिन रात में मुझे साधना करना था, मैं सुबह उनसे बात की बाबा जी से, तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि आपने रक्षा घेरा बनाया था कि नहीं? तो मैंने बोला कि मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं था, मैं तो आपसे सारी चीज़ें
जानकारी लेने आई थी, तो आपको सारी चीज़ें मुझे बतानी चाहिए थी। तो फिर उन्होंने बोला कि अरे मुझे लगा तुमको पता होगा, ये वो बोल के उन्होंने बात को टाला। फिर मैंने बोला कि अब क्या करें बोल के, तो उन्होंने डायरेक्टली एक ही वर्ड बोला मुझे कि अगर तुम डर जाती हो या फिर ज़रा सा भी कुछ भी हरकत हो जाती है कि तुम कुछ उल्टा सीधा बात कर लो या फिर तुमको उसको टैकल करने नहीं आया कि उससे किस तरीके से बात करना है, और अगर तुम्हारे किसी हरकत से उसे गुस्सा आ गया तो वो तुम्हें ख़त्म भी कर सकता है, मतलब जान से भी मतलब हाथ धो सकती हो तुम बोल के। तो मुझे उस वक़्त पे बहुत ज़ोर से डर लगी, तो मैंने बोला कि जान रहेगी तो मैं और भी बहुत कुछ कर लूँगी। मैंने उसी दिन उस साधना को करने के लिए मैं अपना मन बना ली कि मैं आज नहीं बैठूँगी। लास्ट दिन का जो साधना था मैंने नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने उनको बोला तो वो बोलते नहीं तुमको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा बोल के। मैंने नहीं किया, मैं बस उठ गई। अपना आसन-वासन उठा कर के सारी चीज़ें जा कर के जल में प्रवाहित कर दिए सारी चीज़ें। लेकिन वो मैंने 6 दिन किया था, सिर्फ़ 1 दिन रह गया था। वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में समझ लो तबाही ले आई थी। मेरी ज़िंदगी समझ लो एक टाइम पे बर्बादी की कगार पे आ रखी थी। मैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो कुछ भी हो, मेरी नौकरी हो, जॉब हो, घर हो, गृहस्थी हो, कहीं पे भी मुझे कोई सुकून नहीं था। जहाँ मैं हाथ यहाँ मान सकते हो कि मैं अगर सोने को भी छूटती ना तो वो मिट्टी बन जाता, ऐसी हो रखी थी। फिर बहुत टाइम तक मेरे हर एक काम बिगड़ते गए, जो बद से बदतर हालात जो बोलते हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे थे, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर के फिर एक जगह, एक मेरे जानकार में एक बाबा थे, मैं वहाँ जा कर के उन्हें सारी चीज़ें बताई कि बाबा ऐसी-ऐसी बात है, अब मैं कैसे क्या करूँ? तो उन्होंने बोला कि तुमने कोई शक्ति को अपने वश में करने की कोशिश की है, उसे अपना सिद्ध करने की कोशिश की है और तुम उसको आधा-अधूरा छोड़ दी हो। अब ना वो इधर का रहा ना उधर का रहा, तो तुमको या तो वो कंप्लीट पूरा करना था या तो फिर करना ही नहीं था, क्योंकि तुमने उसे फँसा के रख लिया है तो वो तुमको तो परेशान करेगा ही, तुम्हारी ज़िंदगी में किसी भी काम में तुमको सफल नहीं होने देगा। तो उसका उपाय मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ-पाँव जोड़ा, तब जाकर के उन्होंने मुझे उपाय बताया। उपाय में बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे, बहुत तरीका, मतलब वो ऐसा तरीका बताया कि जिसमें कुछ खर्चे भी लगे और कुछ वक़्त भी लग गया। जैसे-तैसे उस परेशानी से मैं निकली। बहुत वक़्त लगा, कम से कम मुझे 6 महीने से साल भर लगा उस परेशानी से निकलने में। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी आप साधना करते हैं, तो उस साधना को आप पूरा संपन्न करें और नहीं तो फिर ना करें। और किसी भी तांत्रिक बाबा, किसी से भी आप साधना लेते हैं, तो उनसे पूरी संपूर्ण जानकारी ले लें कि क्या से क्या होना है, कहाँ से कहाँ तक क्या करना है, हर एक चीज़। और अगर हर एक चीज़ मिल जाती है तो उसको पूरे अपना 100% लगा करके उस कार्य को संपन्न कीजिएगा, अधूरा ना छोड़िएगा, वरना वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। मैं तो समय रहते मुझे कुछ लोगों से पहचान थी तो मैं जा कर के उस चीज़ को सही करा लिया, लेकिन हर किसी को नॉलेज नहीं होता है। हो सकता है आप लोगों को ऐसा कुछ ना हो और आप लोगों की ज़िंदगी में बेवजह कुछ परेशानी खड़ी हो जाए, क्योंकि ये शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि अगर ये आपको आबाद कर सकती है तो पूरी तरीके से बर्बाद भी कर सकती है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। और ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, ये कोई कहानी कथा नहीं है, ये मेरे साथ जो बीता हुआ है मैं वही चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। और बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी मेरे से जुड़े हुए हो तो आप लोगों को भी इस चीज़ का जानकारी होना चाहिए कि कल को अगर कोई साधना हम अधूरा जानकारी से करते हैं तो हमें क्या-क्या नुकसान झेलने को पड़ सकता है। यहाँ तक कि वो परेशानी सिर्फ हम तक ही नहीं, हमारे फैमिली मेंबर को भी वो चीज़, वो शक्ति तकलीफ, चोट पहुँचाने की कोशिश करती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और पूरी जानकारी होने के बाद ही कोई भी साधना करने के लिए आप अपना कदम आगे बढ़ाएँ, वरना ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, अगर ये मेरी जानकारी और मेरा ये एक्सपीरियंस आप लोगों को ज़रा सा भी ऑनेस्ट लगा होगा, सच्चाई लगी होगी और पसंद आया होगा और मेरे बताने का मकसद समझ में आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और
अपने जो भी साधक फ्रेंड होंगे, जो साधना के लिए उत्सुक होते हैं, जो साधना करना चाहते हैं, उनके साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इन सारी चीज़ों की, इन सारी बातों की जानकारी हो सके। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगी और अच्छी-अच्छी साधनाएँ भी लाते रहूँगी जो पूरी जानकारी के साथ रहेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।